नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए सुनहरा मौका है भारतीय डाक विभाग में सरकारी नौकरी लेने का। केवल आप लोगों के पास 10th की मार्कशीट का होना अनिवार्य है। 10वीं पास आपने कर लिया है तो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है, क्योंकि भारत देश की एकमात्र ये भर्ती है जो बिना किसी लिखित परीक्षा से आपको डायरेक्ट एक सीधी सरकारी नौकरी प्रोवाइड करवा रही है। कभी देखा है आपने बिना परीक्षा सरकारी नौकरी? देखा होगा, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहती है, कुछ सालों के लिए रहती है, बाद में हट जाते हैं। ये परमानेंट नौकरी है। आइए इस भर्ती को लेकर के आपको बहुत बड़ी अपडेट दे रहा हूं। बोर्ड पर ध्यान देना, लाइक का बटन दबाना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब अवश्य करना। साथियों, यह भर्ती पोस्ट ऑफिस से निकलकर आ रही है और ये जीडीएस के पद पर आ रही है। जीडीएस को हम ग्रामीण डाक सेवक कहते हैं। जो पोस्ट ऑफिस में चिट्ठियां होती है उनको घर घर ले जाकर ये प्रोवाइड करवाते हैं। डाक संबंधित जो पार्सल आते हैं उनका एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में आदान प्रदान करते हैं। ये भारतीय डाक विभाग में एक रीढ़ की हड्डी बनकर काम कर रहे हैं साथियों। तो यहां 2025 में फिर से वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यह वैकेंसी हर साल 2 बार आती है, तो 2025 फर्स्ट टाइम वैकेंसी जो आई है साइकिल 1 जनवरी नोटिफिकेशन के नाम से है। तो साथियों, इसके फॉर्म फरवरी के फर्स्ट वीक यानी कि इसी वीक में प्रारंभ होने जा रहे हैं। आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरना है, बड़ा ही आसान है फॉर्म भरना। उम्र आपकी 18 से 40 वर्ष जनरल, आरक्षित वर्ग को छूट है ऊपरी आयु सीमा में। सभी फॉर्म भरना। जनरल की फीस 100 रुपए है, अदर कैटेगरी की कोई भी फीस नहीं है। तो इस भर्ती के जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो नियुक्ति प्रक्रिया है, उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को इस बार मिल रहा है साथियों। वैसे कोई ऑफिशियली अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन जो जीडीएस की यूनियन वगैरह है वहां से ये खबरें निकलकर आ रही है कि जीडीएस की भर्ती में बदलाव होगा। तो वो बड़ा बदलाव जब होगा तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बदलाव होने के बाद किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। सबसे पहले फायदे की बातें करते हैं। यहां पर जिनकी मिडिल परसेंटेज है, 10th में जिन अभ्यर्थियों की परसेंटेज ना तो कम है और ना ही ज्यादा है, यानी हम अगर बताएं तो 80% से और 90% के बीच जिनका 10वीं की मार्कशीट में है, चेक करना। ऐसे बच्चों को मुझे लगता है कि फायदा यहां पर देखने को मिल सकता है। साथियों, कैसे फायदा होगा समझने का प्रयास करना। अब की बार एक 50 अंकों की एग्जाम्स हो सकती है, यह सबसे बड़ा बदलाव है। सर, आपने बोला बिना एग्जाम्स की नौकरी और अब कह रहे हो कि एग्जाम्स होगा, क्यों बेवकूफ बना रहे हो बच्चों को? साथियों, आपका सिलेक्शन तो बिना किसी एग्जाम्स के ही होगा। 10th की परसेंटेज से मेरिट लिस्ट निकलेगी और जब आप मेरिट लिस्ट में नाम आ जाने के बाद अपना 10th की मार्कशीट को वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाओगे, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, उस समय एक छोटा सा बेसिक सा आपसे कुछ पूछा जाएगा। बड़ा ही छोटा, कोई ऐसा नहीं कि आपसे ज्यादा पूछा जाए। नॉर्मली कुछ लाइनें पढ़वा कर देख सकते हैं। आपका नाम, पिता का नाम, मदर्स नेम, आपका एड्रेस लिखवा कर देख सकते हैं, इस तरीके का। तो इस एग्जाम्स को पास करना कोई टेढ़ी खीर नहीं। और सुनना, इस एग्जाम्स को पास करने वालों की बात करूं तो जिनके 10th में 50% से 95% के बीच है, वो सभी बच्चे पास कर लेंगे। क्योंकि यहां पर मैंने देखा है पिछले 3 वर्ष से कि जिन अभ्यर्थियों की 10th में 95% से
100% है, उनमें से ज्यादातर बच्चे फेक है, फर्जी है, जो इस भर्ती से उसी समय बाहर हो जाएंगे। फायदा नुकसान की अगर बातें करें तो जिन अभ्यर्थियों की हाई परसेंटेज है, यानी 10th में 100% है, उनको नुकसान यहां पर मिल सकता है। क्या सभी 100% वालों को नुकसान होगा? नहीं साथियों। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि 10th में 100% कभी आपने बनते देखा है क्या? कितना भी पढ़ लो यार, अगर बननी है तो 99% बन सकती है। 100% कैसे बन गया, आप कभी सोचने वाले हो या नहीं मुझे बताना। मैं बता देता हूं, बिना किसी एग्जाम्स की 10th में इनका 100% बन गया। हो सकते हैं ये बच्चे सीबीएसई वाले हो सकते हैं ये बच्चे कोरोना काल में प्रमोट हुए हो। साथियों, इन अभ्यर्थियों की मैं बात करूं तो इनका पहली कक्षा से और 9th तक लोकल क्लासेस था, लोकल कक्षा थी, और लोकल कक्षा में शायद ही किसी को फेल किया जाता है, जैसे जैसे रट्टा बट्टा करके पास कर दिया जाता है। जब इनका बोर्ड का पेपर हुआ 10th का, तो बिना एग्जाम्स के इनकी मार्कशीट को बना दिया गया और उस मार्कशीट में इनका 100% डाल दिया गया। ऐसे बच्चे शुद्ध हिंदी पढ़ना तक भी नहीं आता और ये एग्जाम्स में बाहर हो जाएंगे। जैसा कि मैं एक खबर आप लोगों को बता रहा हूं कि टॉपर नहीं पढ़ पा रहे, डाक विभाग में लिखे, डाक विभाग की चिट्ठियों पर लिखे पते को, ये टॉपर वही है, ये वाले। और इतनी इस खबर को पढ़ लेना, मैं टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, पूरी खबर पढ़ना। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि ऐसे टॉपर बच्चों ने आगे पढ़ाई ही क्लोज कर दी, स्टॉप लगा दिया, और केवल इनका कहना है कि हम आर्थिक तंगी के कारण नहीं पढ़ रहे। वो कहते हैं ना, सच को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लिया जा रहा है। आप भी समझते हो कि 10th कक्षा में जिस स्टूडेंट्स की 100% बन जाए, उस स्टूडेंट्स को सरकार ही नहीं छोड़ती। सरकार ही ऐसे बच्चों के लिए स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई का सारा खर्चा वहन करती है, चाहे वो कोई से भी राज्य की सरकार हो। तो ऐसे बच्चों ने आगे पढ़ाई क्यों नहीं की, वो आपसे सवाल करता हूं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आपके मेरे इस सेशंस को कितना सपोर्ट करोगे, वो लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें इस वीडियो को। जो बदलाव होगा या तो इस वाली भर्ती में हो जाएगा, नहीं तो इसके बाद जो जुलाई में भर्ती आएगी उसमें होगा। अभी ये फिक्स नहीं है कि ऑफिशियली ऐसा अपडेट नहीं आया है साथियों, लेकिन हां ये कंफर्म है कि आपसे अब कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में करवाया जाए। अब से पहले 2024 में जब जीडीएस की भर्ती आई, साथियों सुनना, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए तो एसडीवी मेथड प्रणाली अपनाई गई, सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपनाया गया, 3D इंस्पेक्शन से सारे डॉक्यूमेंट्स को जांच किया गया। अरे भाई, 10th की जो मार्कशीट है उसको डीजी लॉकर से शो करके देखा गया। जिस मार्कशीट में कुछ गड़बड़ी थी वो मार्कशीट यहां पर शो नहीं हो रही, ऐसे बच्चों को बाहर किया। मेरा कहने का मतलब यह है 2024 से ही कुछ तो बदलाव हो रहा है, कुछ तो यहां पर फर्जीवाड़े के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। तमाम ऐसी खबरें हैं साथियों मेरे पास अलग अलग राज्यों से, फर्जी मार्कशीट बना करके इस भर्ती में सिलेक्शन लेने वाले हजारों विद्यार्थी अब तक पकड़ में आ चुके हैं, जिन्होंने अपनी 10th की मार्कशीट को किसी दूसरे राज्य में जाकर के फर्जी तरीके से पैसे देकर बनवाया। उस मार्कशीट में 95 से 100% डलवाया। क्यों? क्योंकि उस मार्कशीट को बनाने वाला सब जानता है कि यह भर्ती हर साल आती है, मैं बिना परीक्षा ज्यादा परसेंटेज लेकर के नौकरी ले सकता हूं। ऐसे गरीब मध्यम वर्ग परिवार जिनकी मीडियम परसेंटेज है उनको भारी नुकसान हुआ। 100% वाला विद्यार्थी 80 से 90% वाले बच्चों की सीटें छीन रहा। मुझे विश्वास है कि अगर यह बदलाव होगा तो कुछ तो फायदा होगा।
जो पढ़ा लिखा है, थोड़ा बहुत जानता है, उसकी नौकरी लगेगी, और जो अंगूठा टेक है वो वहीं बाहर हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। जल्द नोटिफिकेशन आपके सामने है। खुशियां मनाओ, सभी अपने दस्तावेज तैयार रखो। बड़ा अपडेट आप लोगों को जल्द यहां पर और भी दे दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।